ये जो हमारा सीरीज है ये सी प्रोग्रामिंग का है, और ये सी प्रोग्रामिंग जो है ये जनरली फर्स्ट ईयर बीटेक में रहता है। तो इसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि यूनिट वाइज सिलेबस, जैसे कहीं पर 5 यूनिट का रहता है, कहीं पर सेक्शन वाइज रहता है ABCD करके, तो वो सब सिलेबस को हमने मिक्स करके और कॉमन करके निकाला है ताकि हर जगह के स्टूडेंट के लिए ये यूजफुल रहे। और इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को लेंगे, और ये पूरे बीटेक का जो सेमेस्टर सिलेबस होता है उस मतलब उससे कहीं ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है। और ये टॉपिक वाइज रहेगा। टॉपिक वाइज से ये आपको फ़ायदा होगा कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है आप उसी टॉपिक को एक्सेस करो। इसमें प्रॉपर कोड भी रहेगा, इसमें प्रॉपर आपका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, और थ्योरी जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने के लिए है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो अब एक नज़र आप इसको देखिए इसमें क्या है। इसके फर्स्ट पार्ट में जो हमने लिया है, इसके फर्स्ट पार्ट में जैसे सी प्रोग्रामिंग के बारे में है कि सी प्रोग्रामिंग को ओरिजिन कब किया गया था, इसका जो इन्वेंशन के बारे में, तो ये हम लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उसके बाद क्या है कि सी के बारे में हमको ये करना है, ये जैसे AT&T बेल लैब में हुआ था, तो ये सब बात को देखना है। और ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ये सब बात बहुत ज़रूरी रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही सब पूछा जाता है। आगे आता है सी स्टैंडर्ड। तो सी स्टैंडर्ड में ये होता है कि ये जो सी स्टैंडर्ड है, मतलब सी का जैसे मोबाइल का वर्जन होता है स्मार्टफोन का, कि जैसे आईफोन का तो i6, 7, 8, 9 ऐसे, इसी तरह से हमारा सी का भी जो है वो स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस लैंग्वेज में इम्प्रूव किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं इसमें कि हमारा सी का जो है कहता है सी बेस्ड लैंग्वेज कौन कौन सा है। तो सी बेस्ड लैंग्वेज कौन कौन सा है, तो आपका सी बेस्ड लैंग्वेज जो होता है वो C++ तो है ही। आप C++ जावा को हल्का सा मान सकते हैं, और पर्ल जो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP पर्ल, तो PHP नहीं, पर्ल जो है वो सी बेस्ड ही है, और PHP का भी जो कोर है वो सी से ही है। अब आता है हमारा कि स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो हमारा सी का स्ट्रेंथ क्या है। तो आप सी का स्ट्रेंथ क्या कह सकते हो, सी का स्ट्रेंथ तो सबसे जो आप उसका एडवांटेज में देखते हो, तो सी क्या है, सी हमारा लोअर लेवल लैंग्वेज है, ये स्मॉल लैंग्वेज है, और ये परमिसिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में जैसे है तो आप फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ज़्यादा आपको याद नहीं करना है तो आप फर्स्ट लाइन भी सिलेक्ट करो, और जहाँ पर यू लगा हुआ है वहाँ पर वी या आवर इस टाइप से यू जहाँ पर है उसको प्रयास करो कि उसको हटा दो। तो ये हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस के पर्पज से हुआ। अब आता है हमारा एडवांटेज। तो जैसे क्वेश्चन में रहता है बेनिफिट रहता है, या आपका रहता है कि इसका प्रॉफिट क्या है, मतलब क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में ट्विस्ट कर देगा, तो उसके लिए आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसी को स्ट्रेंथ और वीकनेस कहा जाता है। तो एडवांटेज में देखिए, तो एडवांटेज में इसके एडवांटेज में आप क्या क्या कंसीडर करते हो। तो सी लैंग्वेज का अगर एडवांटेज का बात किया जाए तो उसमें हम लोग देखते हैं इसका इफिशियंसी क्या है, इसका मतलब पोर्टेबल है या नहीं है, ये इसका पावर मतलब ये कितना किस टाइप का डेटा टाइप वगैरह से चलता है, इसका कम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या होता है वो। उसके बाद हमारा आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबल है कि नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये हर टाइप के सिस्टम के लिए, जैसे मान लो कॉमर्शियल सिस्टम हुआ, एम्बेडेड सिस्टम हुआ, माइक्रो प्रोग्रामिंग हुआ, मोबाइल प्रोग्रामिंग हुआ, वो सब के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद इसका अपना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जैसे मैथ के लिए math.h यूज करते हैं। आगे आप लोग देखिएगा स्ट्रिंग के लिए, मैथ के लिए अलग अलग अपना इसका बहुत सारा लाइब्रेरी है, तो हम लोग लाइब्रेरी पर स्पेशल आगे देखेंगे। उसके बाद ये इंटीग्रेट विथ यूनिक्स रहता है। तो यूनिक्स जो है, यूनिक्स का जो कोर है उसके साथ ये इंटीग्रेट रहता है।
या लिनक्स हुआ तो उस सब के साथ जो है सी जो है वो ऑटोमेटिक रहता है। जैसे विंडोज वाले के लिए और मैक वाले के लिए सी का कंपाइलर अलग से डालना पड़ता है, लेकिन लिनक्स यूनिक्स में सी का कंपाइलर जो रहता है वो पहले से डला रहता है, यानी कि इंटीग्रेट रहता है। अब हम आते हैं तो सी का डिसएडवांटेज का भी बात कर लेंगे। तो सी का डिसएडवांटेज जो कुछ का लिया गया है वो डिसएडवांटेज आपका इस ऑर्डर में है। तो आप डिसएडवांटेज देखोगे तो डिसएडवांटेज में आता है कि जो इसका प्रोग्राम होता है इसको थोड़ा सा मतलब लिखने में आपको इफिशियंसी रखना पड़ेगा, और इसको मॉडिफाई करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर आप ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर वगैरह का प्रोग्राम करते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इस प्रोग्राम को समझना जो है वो अब ऐसा नहीं कि मुश्किल है, लेकिन अब जैसे डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए दूसरे लैंग्वेज से तो ये मुश्किल है। तो ये इसका एक एक पॉइंट हुआ डिसएडवांटेज के रिगार्ड में। आप चाहो तो 2 लाइन भी एग्जाम में, जैसे एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको अलाइन करना है। आगे जब हम आएंगे इसमें तब हम देखते हैं कि स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग। तो स्टेप्स इन प्रोग्रामिंग में क्या आता है कि हम लोग को प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। तो प्रोग्राम के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो प्रोग्राम हम जैसे मान लीजिए हम एडिशन का बनाते हैं तो हमको 2 नंबर लेना है और ऑपरेटर यूज करना है। जैसे हम लोग क्या इक्वल टू और प्लस, तो हम 2 नंबर जैसे हमने लिया इंट ए और बी, ठीक है। अब हम यहाँ पर सम ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये ए और बी में जो यूजर जो इनपुट डाला वो यहाँ पर ए और बी पर स्टोर होगा और उसका रिजल्ट जो है वो सम में स्टोर हो जाएगा। तो मतलब हमको जो भी प्रोग्राम हम करते हैं जनरली वो सब प्रोग्राम जो हम लर्निंग में करते हैं वो सब मैथमेटिकल रहता है या लॉजिकल रहता है, तो वो सब हमारे रियल लाइफ से ही रिलेटेड। जैसे मान लो एरिया ऑफ सर्कल हुआ तो रियल लाइफ से ही रिलेटेड हुआ, आप 9th-10th में पढ़े होंगे। उसके बाद आपका जैसे टेट्राहाइड्रन हुआ, ट्रेंगल का प्रोग्राम हुआ, जीसीडी हुआ, ये फैक्टोरियल हुआ, तो ये सब मैथमेटिकल प्रोग्राम है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। उसके बाद होता है कि प्रोग्राम को डिजाइन करना। अब डिजाइन में क्या होता है कि हर प्रोग्राम का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो हमारा अलग अलग रहता है। हर प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट आपका एक जैसा नहीं रह सकता है। जैसे मान लो हम एरिया ऑफ सर्कल का बनाते हैं तो उसका इनपुट कुछ और रहेगा, और हम अगर सम का बनाते हैं उसका इनपुट कुछ और रहेगा, डिवीजन का बनाते हैं उसका कुछ इनपुट और रहेगा, उसका आउटपुट भी और होगा, उसका फॉर्मुलेशन भी और होगा, फंक्शन भी और होगा। उसके बाद हम डिजाइन के बाद उसका कोड करते हैं। तो डिजाइन जो होता है, डिजाइन फेज में हम लोग आगे देखेंगे कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के हेल्प से हम लोग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसको हम कोड में, कोड मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अभी सी है तो सी में, जावा है, पाइथन है, जिसमें भी हो उसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद हम टेस्ट, टेस्ट का मतलब कि जो मैथमेटिकल रिजल्ट, जैसे हम एडिशन जो नॉर्मल एडिशन करते हैं उसके रिजल्ट से हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमने किया है उसका रिजल्ट वैलिडेट हो रहा है या नहीं। उसके बाद क्या करते हैं हम इसका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन को एडवांस प्रोग्रामिंग में उसको नेसेसरी किया गया है, लेकिन जो लोअर लेवल जैसे जो लर्निंग लेवल प्रोग्रामिंग है उसमें कोई, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है हम किस रिगार्ड में प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब बताया जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस। अब जैसे मान लो हम टू नंबर सम का प्रोग्राम बनाए, उसमें 3 नंबर के सम का बनाना है, तो क्या करेंगे उसमें हम उस टाइप से नंबर कर देंगे। आगे अगर थोड़ा बढ़ेंगे तो उसमें हम लूप वगैरह लगा देंगे जिससे हम n नंबर तक का सम का प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है कि स्किल नीड टू डू प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग के लिए हमको क्या क्या स्किल चाहिए। तो सबसे पहले तो चाहिए आपको कि अटेंशन टू डिटेल, उसके बाद आपको चाहिए स्टुपिडिटी, उसके बाद चाहिए आपको गुड, अच्छा मेमोरी होना चाहिए, आपने क्या कहाँ डाला है वो सब याद रहे। ऐसा नहीं कि आप मान लो कि आइडेंटिफायर कुछ और बना दो और रिजल्ट में कुछ और कर दोगे तो आपका चलेगा ही नहीं। तो आपको बहुत अच्छा से मतलब हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज वे में करना है। तो उसके बाद आप थिंक, अच्छा सोचिए, अच्छा लॉजिक लगाइए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें
वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। वो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि कंपैरिजन जो है ना, वो जैसे अभी जैसे जिनका पाइथन और सी रहता है, तो उनमें क्या कर दिया है कि कंपैरिजन पूछता है कि सी लैंग्वेज वर्सेस पाइथन, तो आपको सी पाइथन में या सी जावा में या सी सी प्लस प्लस में। तो ये देखो कंपैरिजन तो बहुत लंबा होता है। ये हमारा हुआ कि एग्जाम पर्पस से आप इतना पॉइंट लिख के निकल सकते हो कि एग्जाम में आपका काम हो जाएगा। जैसे ये सी होता है तो कंपाइल्ड, तो ये सब कंपाइल्ड होता है। जो पाइथन होता है वो इंटरप्रेटेड। ये होता है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड, ये तीनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये टॉप डाउन। अब जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी लैंग्वेज है वो सब एक्चुअल में बॉटम अप अप्रोच को फ्लो करता है, लेकिन जो पाइथन है वो टॉप डाउन को करता है। तो चलिए ठीक है, लेकिन हम आगे चल के जब हम जैसे पाइथन को एडवांस पाइथन में, तो इसको भी हम लोग जैसे बॉटम अप में ही लेके आते हैं। तो ये हमारा टॉप डाउन और बॉटम अप वाला। उसके बाद पॉइंटर, तो पॉइंटर जो होता है सी में होता है, सी प्लस प्लस में पॉइंटर और रेफरेंस होता है, और जावा और पाइथन में इसका। उसके बाद इसको इन्वेंशन कब किया गया था, इसका इन्वेंटर कौन कौन है, और इसका फाइल एक्सटेंशन जो हम सेव करेंगे उसका क्या नाम रहेगा। तो जैसे ये डॉट सी है तो ये सी के लिए हुआ, और अगर हम हेडर फाइल लेते हैं तो ये डॉट एच होता है। तो ये हो गया। उसके बाद रहता है अक्सर की हमारा सी लैंग्वेज का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को बस एक ही चीज याद रहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है, इसको हम एप्लीकेशन और प्रोग्राम डेवलपमेंट, मतलब जो जैसे प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम रहता है, जो सॉफ्टवेयर रहता है, उसको डेवलप करने में हम यूज करते हैं। उसके बाद हम डेटाबेस डेवलपमेंट में करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर का या जो भी हार्डवेयर इंटरफेस ड्राइव होता है जैसे प्रिंटर का, कैमरा का, उस सब के लिए। उसके बाद एआई का जैसे एल्गोरिथम वगैरह का डेवलप किया जाता है, तो उसको सी में, पहले तो सी में ही किया जाता है, अब तो मतलब कि जैसे हमारा प्रोलॉग हुआ, लिप्स हुआ, उसमें किया जाए। उसके बाद गेम डेवलपमेंट, सी से बहुत पहले बहुत सारा गेम बनाया जा चुका है, अब उसमें जावा एंट्री कर गया है। उसके बाद हमारा आता है कि कंप्यूटर ड्राइवर और अदर हार्डवेयर इंटरफेस डेवलपमेंट। तो मतलब कि जो भी ड्राइवर वगैरह का जो भी जितना भी, ये पॉइंट एक्चुअली में रिपीट हो गया है, तो ये आप एक ही बार लिखना, ये दो बार मत लिखना। ये हो गया, तो इतना आप कर लोगे। आगे जो है हमारा उसमें हम सी कंपाइलर का इंट्रोडक्शन करेंगे, और हम प्रॉब्लम को समझेंगे, और हम सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे, किसी प्रोग्राम किस आधार पर बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।